Hello everyone. Today we are going to start our new topic of range, which is very helpful for all PCT TCT level exams. And first we start from a definition of range. What do you mean by range? Now, set of all values of y we get from y is equal to fx. ठीक है, डोमेन में क्या होता था कि हम x की वैल्यूज पुट करते थे। जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसको बोला जाता है डोमेन। एंड x की वैल्यूज पुट करने के बाद जो y की हमें वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो ऑल वैल्यूज ऑफ y वी गेट फ्रॉम y इज इक्वल टू fx, इसको बोला जाता है रेंज। अब रेंज निकालने के जो दो स्टेप हैं वो है फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है उसको हमें x की टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एंड देन जो भी वैल्यू आ सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, फिर उनको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एक लिया फंक्शन है अपने पास f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y। इसको मैंने क्या किया, y के इक्वल लेट कर लिया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। फिर हमें फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट y, ठीक है। उसके बाद फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब जो स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू मैं रियल की कौन सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये है रियल नंबर। और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो वो बन जाता है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हो जाएगा रॉन्ग। दैट मीन्स ऑल इसकी जो रेंज होगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। एक बार देख लेते हैं। फंक्शन जो हमें गिवन मिलेगा उसको मैंने x की वैल्यूज़ में निकालना है, x की टर्म्स y के टर्म्स में निकाल देना है। ये इक्वेशन आ गई। और उसके बाद इसकी जो डोमेन, इसकी जो हम डोमेन निकालेंगे वही क्या होती है, इस पूरे फंक्शन की क्या बन जाती है, रेंज। इसकी जो डोमेन है वो क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसकी रेंज भी यही हो जाएगी, ठीक है। वैसे याद रखने के लिए इसकी हम डोमेन निकालेंगे, लेकिन वो होता क्या है, रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज। f(x) गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मैं y के इक्वल लेट कर लेती हूँ। उसके बाद x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसको सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2xy प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 2। x की वैल्यू निकाली तो ये इसको मैं इस साइड लेके आती हूँ, 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3y। x की क्या वैल्यू मिली हमें, माइनस 3y प्लस 2y में 2y माइनस 1, ठीक है। x माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा 3y प्लस 2y में 1 माइनस 2y, ठीक है। ये अपने पास x की y की टर्म्स x की इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसका डोमेन। जो हम इस इक्वेशन का डोमेन निकालेंगे वही क्या बन जाता है, अपना रेंज। इसका जो डोमेन है, डोमेन की उसमें मैंने बताया था कभी भी 1/, में एक्सप्रेशन आ जाए कोई भी तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो। सेम कंडीशन, सेम रूल इस पे लगेगा। तो 1 माइनस 2y नॉट इक्वल टू जीरो मैंने पुट किया, ये क्या बन जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 2y। y किसके इक्वल नहीं है, 1/2 के। दैट मीन्स जो इसकी रेंज होगी, देखो वैसे तो मैंने डोमेन निकाले लेकिन इसकी रेंज निकलेगी। ये रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंक्शन है उसको मैंने सबसे पहले y के इक्वल लेट किया। उसके बाद वैल्यूज़ निकालनी है, xy इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। x की वैल्यूज़ निकालनी है तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 में y माइनस 2। ये मैंने x की टर्म्स में, y की टर्म्स में x की इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है। उसके बाद इसका मैंने क्या निकालना है, डोमेन। वही क्या बन जाएगा अपने पास, रेंज। सो स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या निकलेगी, y माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, 1/, एक्सप्रेशन की टर्म में है। दैट मीन्स y नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। हैंस जो इसकी रेंज होगी वो क्या आ जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 2, ओके। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन है। सबसे पहले इसकी रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन को मैं y के इक्वल लेट करती हूँ। उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। x की ये वैल्यू निकल चुकी है। इसकी जब हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ही क्या बन जाती है, रेंज। और इसकी रेंज देखो,
कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ मैं, देखो y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट नेगेटिव, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसकी वैल्यू मैं क्या पुट करूँगी, सारे से y क्या है अपने पास, y है अपने पास रियल नंबर, इसकी मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ और इसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। दो कंडीशन बताई थी मैंने रेंज निकालने की, एक तो सबसे पहले वाई एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में चेंज करना है, फिर उसकी पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी चेक करें, मैंने एक्स को वाई के टर्म्स में चेंज कर लिया, अब पॉसिबिलिटी क्या है, वाई क्या है, रियल नंबर है, बट वाई कांट बी नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज। हैंस जो इसकी रेंज है, रेंज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 to इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, सारी पॉजिटिव रियल, या फिर लिख सकती हूँ ऑल पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ये रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन है अपने पास ये है, इसको सबसे पहले रेंज निकालने के लिए y की इक्वल लेट किया, y का स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 में x प्लस 3, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस 3y का स्क्वायर y में y का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद देखो x की वैल्यू मैंने निकाली, अब y स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और क्या है, y कांट बी नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी ये ग्रेटर देन 0 है और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और 0, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू ना तो 0 हो सकती है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगी इसकी रेंज। फिर क्वेश्चन, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, सबसे पहले इसको मैंने किसके इक्वल रखा, y की इक्वल, वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बनता है 9 माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रूट 9 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन में जब डोमेन का टॉपिक हमने किया था तो ये चीज़ बताई थी, कभी भी कोई एक्सप्रेशन रूट के अंदर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ पुट की जाती है, तो ये पुट कर देते हैं, तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, वैल्यूज़ निकालती हूँ, 9 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये क्या बन रही है, देखो पावर ओड है बट कोफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए y को कॉमन, माइनस को कॉमन, y माइनस 3 एंड y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिवाइड बाय दिस साइन, देन y प्लस 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके हमने क्या निकालनी है, अब इसकी निकालनी है हमने डोमेन, ठीक है, जो डोमेन निकलेगी वही क्या हो जाती है, इसकी रेंज। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसमें लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है, हम इंटरवल नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इंटरवल नहीं लेने हमें, तो हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू साइन में क्या बताती थी, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो है -3 से 3, ठीक है, इसकी रेंज यही बन रही है। लेकिन अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, हमारे पास ये रेंज आ चुकी है, लेकिन जो y है, y क्या होता है, कांट बी नेगेटिव, इस कंडीशन को याद रखना, स्क्वायर रूट में y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दैट मीन्स देखो ये, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये 0 से 3, ठीक है, 0 से ऑल पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, तो ये अपने पास आ जाएगी रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, 1 में ये है, इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने y के इक्वल लेट किया, ठीक है, y के इक्वल लेट करके y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 9 स्क्वायर बाय में y का स्क्वायर, x की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस 9 का स्क्वायर बाय में y का स्क्वायर रूट, ठीक है, या फिर इसको इतना ही छोड़ दो, x के टर्म्स में हमें वैल्यूज मिल गई, ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, 0 हो गया तो ये
इसकी नॉन डेफिनेट हो जाएगी, कांट बी डिफाइन। उसके बाद y नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसका वैसे क्या बन रहा है, इसका 0 टू इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन y कांट बी 0, दैट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन की हमें निकालनी है रेंज। सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट किया मैंने, 2 माइनस एक्स, बाई में x इसका स्क्वायर किया, y का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2xy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। x को कॉमन लेते हो तो ये बनता है वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई में वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसकी मैंने x की y की वैल्यू निकाल ली, x की टर्म्स, सॉरी x की वैल्यू निकाल ली है मैंने y की टर्म्स में। सबसे पहले ये क्या, इसकी मैंने डोमेन जो निकलेगी वही क्या होगी, इसकी रेंज। तो इसकी जो डोमेन है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू R, और इसकी वैल्यू कांट बी नेगेटिव, क्या हो जाएगा ये, 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का रूट। सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने y की इक्वल लेट किया, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, ये बन जाएगा कुछ, ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली है हमने y की टर्म्स में, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के बाद सबसे पहले y क्या है, ऑलवेज बिलोंग्स टू r एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, y कांट बी नेगेटिव, दैट मीन्स जो इसकी रेंज होगी वो क्या आ जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल रूट।